MDSU अजमेर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी का अध्याय 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ और देहांत 1995 ईस्वी में हुआ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जन्मे हरिशंकर परसाई हिंदी के ऐसे लेखक थे जिन्होंने गद्य को धारदार बनाकर व्यंग्य को स्वतंत्र एवं गंभीर विद्या के रूप में स्थापित किया। वे प्रतिबंध मार्क्सवादी थे तथा उन्होंने 3 दशकों तक देश विदेश की हर महत्वपूर्ण घटना पर लिखा। कई पत्रिकाओं में उन्होंने नियमित स्तंभ लिखे तथा कितने ही राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक व्यक्तियों पर स्मरणात्मक टिप्पणियाँ लिखी। वे ऐसे गद्यकार थे जो सर्वाधिक पढ़े जाते थे। उन्होंने निम्न वर्गीय जनता के पक्ष में लिखा तथा उसी के तरह अपना जीवन भी जिया। उनके लेखन की लोकप्रियता ही थी कि वे लंबे अरसे तक लेखन के बल पर ही अपना तथा अपनी बहन के परिवार का खर्चा चलाते रहे। परसाई की रचनाएं व्यंग्य के माध्यम से नए सौंदर्य बोध की प्रतिष्ठा करती हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के संस्कार, मिजाज और तेवर को अनेक परसाई जी ने जितना बदला उतना प्रेमचंद के बाद किसी गद्यकार ने नहीं। उनकी लेखनी में कबीर की अखंडता और प्रखरता थी तो तुलसी जैसा सामाजिक बोध भी था। इसीलिए उनकी लोकप्रिय स्तंभ थे कबीरा खड़ा बाजार में तथा तुलसीदास चंदन किसे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही लिखा है कि परसाई जी ने भाषा से जो चाहा कहलवाया। उनकी सभी रचनाएं परसाई रचनावली के 6 खंडों में प्रकाशित हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र का पाठ परिचय पढ़ते हैं। यह हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है, जिसमें परसाई भारतीय राजनीति की विसंगतियों पर प्रहार करते हैं। परसाई मानते हैं कि हमारे देश की अर्थनीति अमेरिका के दबाव से तय होती है। हमारे राजनेता तथा राजनीतिक दल परस्पर लड़ते रहते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। वे विकास का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं, इसीलिए देश अपेक्षित विकास नहीं कर पाता। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, पाठ को शुरू करते हैं। 4 बार में गणतंत्र दिवस का जलसा दिल्ली में देख चुका हूँ। 5वीं बार देखने का मेरा साहस नहीं है। आखिर ये क्या बात है कि हर बार जब मैं गणतंत्र समारोह देखता हूँ तब मौसम बड़ा क्रूर रहता है। 26 जनवरी के पहले ऊपर बर्फ पड़ जाती है, शीतलहर आती है, बादल छा जाते हैं, बूंदा बूंदी होती है और सूर्य छिप जाता है। जैसे दिल्ली की अपनी अर्थनीति नहीं है, वैसे ही अपना मौसम भी नहीं है। अर्थनीति जैसे डॉलर, बॉन्ड, रुपया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या भारत सहायता क्लब से तय होती हैं, वैसे ही दिल्ली का मौसम कश्मीर, सिक्किम, राजस्थान आदि तय करते हैं। इतना बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ कि
मान लूँ जिस साल में समारोह देखता हूँ उसी साल ऐसा मौसम रहता है। हर साल देखने वाले बताते हैं कि हर गणतंत्र दिवस पर मौसम ऐसा ही धूपहीन ठिठुरने वाला होता है। आखिर क्या बात है, रहस्य क्या है? जब कांग्रेस टूटी थी तब मैंने एक कांग्रेस मंत्री से पूछा था कि क्या बात है, हर गणतंत्र दिवस को सूर्य छिपा रहता है, सूर्य की किरणों के तले हम उत्सव क्यों नहीं मना सकते? उन्होंने कहा, जरा धीरज रखिए, हम कोशिश में लगे हैं कि सूर्य बाहर आ जाएं, पर इतने बड़े सूर्य को बाहर निकालना आसान नहीं है, वक्त लगेगा। हमें सत्ता के कम से कम 100 वर्ष तो दीजिए। सूर्य को बाहर निकालने के लिए 100 वर्ष दिए, मगर हर साल उसका कोई छोटा सा कोना निकलता तो दिखना चाहिए। सूर्य कोई बच्चा तो नहीं है जो अंतरिक्ष की कोख में अटका है, जिसे आप एक दिन ऑपरेशन करके निकाल देंगे। इधर जब कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए तब मैंने एक इंडिकेट कांग्रेस से पूछा। उसने कहा, हम हर बार सूर्य को बादलों से बाहर निकालने की कोशिश करते थे, पर हर बार सिंडिकेट वाले अड़ंगा डाल देते थे। अब हम वादा करते हैं कि अगले गणतंत्र दिवस पर सूर्य को निकालकर बताएंगे। एक सिंडिकेट पास खड़ा सुन रहा था। वे बोल पड़ा, यह लेडी प्रधानमंत्री कम्युनिस्टों के चक्कर में आ गई हैं। वही उसे उकसा रहे हैं कि सूर्य को बाहर निकालो। उन्हें उम्मीद है बादलों के पीछे से उनका प्यारा लाल सूरज निकलेगा। हम कहते हैं कि सूर्य को निकालने की क्या ज़रूरत है? क्या बादलों को हटाने से काम चल सकता है? मैं सेसोपाई बाई से पूछता हूँ। वह कहता है, सूर्य गैर कांग्रेसवाद पर अमल कर रहा है। उसने डॉक्टर लोहिया के कहने से हमारा पार्टी फार्म भर दिया था। कांग्रेसी प्रधानमंत्री को सलामी देते हुए वह कैसे देख सकता है? किसी गैर कांग्रेसी को प्रधानमंत्री बना दो तो सूर्य क्या उसके अच्छे भी निकल पड़ेंगे। जनसंघी बाई से भी मैंने पूछा। उसने साफ कहा, सूर्य सर्कुलर होता तो इस सरकार की परेड में निकल आता। इस सरकार से आशा मत करो कि वह भगवान अंशुमाली को निकाल सकेगी। हमारे राज्य में ही सूर्य निकलेगा। साम्यवादी ने मुझसे कहा, ये सब CIA का षड्यंत्र है। 7वें बेड़े से बादल दिल्ली भेजे जाते हैं। स्वतंत्र पार्टी के नेता ने कहा, रूस का पिछलंगू बनने का और क्या नतीजा होगा? परसोपा के भाई ने अनमने ढंग से कहा, सवाल पेचीदा है। नेशनल काउंसिल की अगली बैठक में इसका फैसला होगा, तब बताऊंगा। राजा जी से मैं मिल नहीं सका। मिलता तो वह इसके सिवा क्या कहते कि इस राज में तारे निकलते हैं, ये गनीमत है। मैं इंतज़ार करूंगा जब भी सूर्य निकले। स्वतंत्रता दिवस भी तो बड़ी बरसात में होता है। अंग्रेज बहुत चालाक हैं। बड़ी बरसात में स्वतंत्र करके चले गए। उस कपटी
प्रेमी की तरह भागे जो प्रेमिका का छाता भी ले जाएं। वे बेचारी भीगते स्टेशन जाती हैं तो उसे प्रेमी की नहीं छाता चोर की याद सताती है। स्वतंत्रता दिवस बिकाता है और गणतंत्र दिवस ठिठुरता है। मैं ओवरकोट में हाथ डाले परेड देखता हूँ। प्रधानमंत्री किसी विदेशी मेहमान के साथ खुली गाड़ी में निकलते हैं। रेडियो टिप्पणीकार कहता है, गो करतल ध्वनि हो रही है। मैं खड़ा देख रहा हूँ, नहीं हो रही है। हम सब तो कोट में हाथ डाले बैठे हैं, बाहर निकालने का जी नहीं होता। हाथ पकड़ जाएंगे, लेकिन हम नहीं बजा रहे। फिर भी तालियां बज रही हैं। मैदान में जमीन पर बैठे वे लोग बजा रहे हैं जिनके पास हाथ गरमाने के लिए कोट नहीं है। लगता है गणतंत्र ठिठुरते हुए हाथों की तालियों पर टिका है। गणतंत्र को उन्हीं हाथों की ताली मिलती है जिनके मालिक के पास हाथ छिपाने के लिए गर्म कपड़ा नहीं है। पर कुछ लोग कहते हैं गरीबी मिटनी चाहिए, तभी दूसरे कहते हैं ऐसा कहने वाले प्रजातंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। गणतंत्र समारोह में हर राज्य की झांकी निकलती है। ये अपने राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सत्यमेव जयते हमारा मोटो है। झांकियाँ झूठ बोलती हैं। इसमें विकास कार्य, जनजीवन, इतिहास आदि रहते हैं। असल में हर राज्य को उस विशिष्ट बात को यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए जिसके कारण पिछले साल का वह राज्य मशहूर हुआ। गुजरात की झांकी में इस साल दंगे का दृश्य होना चाहिए। जलता हुआ घर तथा आग में झोंके जाते हुए बच्चे। पिछले साल में मैंने उम्मीद की थी आंध्र की झांकी में हरिजन जलते हुए दिखाई जाएंगे, मगर ऐसा नहीं दिखा। ये कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण राष्ट्रीय ख्याति पाई, लेकिन झांकी सजाएं लघु उद्योग की। दंगे से अच्छा गृह उद्योग तो इस देश में दूसरा है नहीं। मेरे मध्य प्रदेश ने 2 साल पहले सत्य के नज़दीक पहुंचने की कोशिश की थी। झांकी में अकाल राहत कार्य बताए गए थे, पर सत्य अधूरा रहा था। मध्य प्रदेश उस साल राहत कार्यों के कारण नहीं, राहत कार्यों में घपले के कारण मशहूर हुआ था। मेरा सुझाव माना जाता तो मैं झांकी में झूठे मास्टर रोल बरते दिखाता। मास्टर रोल का अर्थ है मजदूर की हाजिरी का विवरण। चुकारा करने वाले का अंगूठा हजारों मूर्खों के आगे लगवाता। नेता, अफसर, ठेकेदार के बीच लेन देन का दृश्य दिखाता। उस झांकी में वह बात नहीं आई। पिछले साल स्कूलों की टाट पट्टी कांड से मेरा राज्य मशहूर हुआ। मैं पिछले साल की झांकी में ये दृश्य दिखाता। मंत्री, अफसर वगैरह खड़े हैं और टाट पट्टी खा रहे हैं। जो हाल झांकियों का वही घोषणाओं का। हर साल घोषणा की जाती है कि समाजवाद आ रहा है, पर अभी तक नहीं आया। कहाँ अटक गया? लगभग सभी दल समाजवाद लाने का वादा करते हैं, लेकिन वह नहीं आ रहा। मैं एक सपना देखता हूँ
समाजवाद आ गया है और बस्ती के बाहर टीले पर खड़ा है। बस्ती के लोग आरती सजाकर उसका स्वागत करने को तैयार खड़े हैं, पर टीले को घेरे खड़े हैं कई तरह के समाजवादी। उनमें से हर एक लोगों से कहकर आया है कि समाजवाद को हाथ पकड़कर मैं ही लाऊंगा। समाजवाद टीले से चिल्लाता है, मुझे बस्ती में ले चलो। मगर टीले को घेरे समाजवादी कहते हैं, पहले ये तय होगा कि कौन तेरा हाथ पकड़कर ले जाएगा। समाजवाद की घेराबंदी कर रखी है। संसोपा परसोपा वाले जनतांत्रिक समाजवादी हैं। पीपुल्स डेमोक्रेसी और नेशनल डेमोक्रेसी वाले समाजवादी हैं। दोनों तरह के कांग्रेसी हैं। सोशलिस्ट कम्युनिटी सेंटर वाले हैं। क्रांतिकारी समाजवादी हैं। हर एक समाजवाद का हाथ पकड़कर उसे बस्ती में ले जाकर लोगों से कहना चाहता है, लो मैं समाजवाद ले आया। समाजवाद परेशान है, उधर जनता भी परेशान है। समाजवाद आने को तैयार खड़ा है, पर समाजवादियों में आपस में दौल धप्पा हो रहा है। समाजवाद एक तरफ उतरना चाहता है कि उस पर पत्थर पड़ने लगते हैं। खबरदार उधर से मत आना। एक समाजवादी उसका एक हाथ पकड़ता है तो दूसरा हाथ पकड़कर खींचता है। तब बाकी समाजवादी छीना झपटी करके हाथ छोड़ा देते हैं। लहूलुहान समाजवाद टिल्ले पर खड़ा है। इस देश में जो जिसके लिए प्रतिबंध है वही उसे नष्ट कर रहा है। लेखक की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध लोग ही लेखक की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। सहकारिता के लिए प्रतिबंध इस आंदोलन के लोग ही सहकारिता को नष्ट कर रहे हैं। सहकारिता तो एक स्पिरिट है। सब मिलकर सहकारिता पूर्वक खाने लगते हैं और आंदोलन को नष्ट कर देते हैं। समाजवाद को समाजवादी ही रोके हुए हैं। यूँ प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि अब समाजवाद आ ही रहा है। मैं एक कल्पना कर रहा हूँ, दिल्ली में फरमान जारी हो जाएगा। समाजवाद सारे देश के दौरे पर निकल रहा है। उसे सब जगह पहुंचाया जाए। उसके स्वागत और सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाए। एक सचिव दूसरे सचिव से कहेगा, लो ये एक और वीआईपी आ रहे हैं, अब इनका इंतजाम करो। नाक में दम है। कलेक्टरों को हुक्म चला जाएगा। कलेक्टर एसडीओ को लिखेगा, एमडीओ तहसीलदार को। पुलिस दफ्तरों में फरमान पहुंचेगा, समाजवाद की सुरक्षा की तैयारी करो। दफ्तरों में बड़े बाबू छोटे बाबू से कहेंगे, काहे ओ तिवारी बाबू, एक कोई समाजवाद वाला कागज आया था ने, जरा निकालो। तिवारी बाबू कागज निकाल कर देंगे। बड़े बाबू फिर से कहेंगे, अरे वे समाजवाद तो परसों ही निकल गया, कोई लेने नहीं गया स्टेशन। तिवारी बाबू, तुम कागज दबा कर रखे लेते हो, बड़ी खराब आदत है तुम्हारी। तमाम अफसर लोग चीफ सेक्रेटरी से कहेंगे, सर समाजवाद बाद में नहीं आ सकता। बात यह है कि हम उसकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर सकेंगे। दशहरा आ रहा है, दंगे के आसार हैं। आसार मतलब लक्षण हैं। पूरा फोर्स दंगे से निपटने में लगा है। मुख्य सचिव दिल्ली
लिख देगा, हम समाजवाद की सुरक्षा का इंतजाम करने में असमर्थ हैं, उसका आना अभी मुलतवी किया जाए। जिस शासन व्यवस्था में समाजवाद के आने के कागज दबे जाएं और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था न करें, उसके भरोसे समाजवाद लाना है तो ले जाओ, मुझे एतराज़ भी नहीं है। जनता के द्वारा समाजवाद ने आकर अगर समाजवाद दफ्तरों के द्वारा आ गया तो एक ऐतिहासिक घटना हो जाएगी। इस प्रकार हमारा ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित अध्याय समाप्त होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्द देख लीजिए। अमल कर का अर्थ है आचरण कर। अंशुकाली का अर्थ है सूर्य। सर्कुलर का अर्थ है धर्मनिरपेक्ष। मोटो का अर्थ है आदर्श वाक्य। मस्टर रोल का अर्थ है मजदूरों की हाजिरी का विवरण। प्रतिबंध का अर्थ है समर्पित। बंदोबस्त का अर्थ है प्रबंध। आसार का अर्थ है लक्षण। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।